नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम पिछली क्लासेज में बात कर रहे थे फ्रोस्ट आरेख की। हमने एक लंबी चौड़ी ही बात की थी, क्लास भी कुछ ज़्यादा लंबी हो गई थी, लेकिन फ्रोस्ट आरेख के बारे में हमको कुछ बातें जानना ज़रूरी है जो मैंने कहा था कि मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कुछ जनरल सी बात करेंगे, फ्रोस्ट आरेख की व्याख्या करेंगे हम। ठीक है, फ्रोस्ट आरेख में क्या क्या होता है उसकी बात हमने नहीं की थी, तो वो आज हम करने वाले हैं। तो देखो, फ्रोस्ट आरेख हमारे पास कुछ इस तरीके से आया था। मैंने जनरल सा डायग्राम बना दिया है, बाकी इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैंने नहीं लिखी है ना, क्योंकि मैं ये बनवा चुका हूँ। ये मैंने फ्रोस्ट डायग्राम बना दिया, किसका? नाइट्रोजन का बना दिया। कुछ ऐसा ही डायग्राम आपके पास आया होगा, जिसने नहीं देखा वो पिछली क्लास में देख सकता है। कुछ ऐसा ही डायग्राम था। ठीक है, आज मैं इस डायग्राम का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, इसकी व्याख्या करने वाला हूँ अच्छे से। ठीक है, तो इसके पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाइए। अब देखो, इस वाले डायग्राम में कौन कौन सी बातें होती है वो हमको याद रखनी है। ठीक है, तो फ्रोस्ट आरेख में अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रोस्ट आरेख किस प्रकार बन सकता है। अगर नहीं समझ में आया तो पिछली क्लास में आपको देखना पड़ेगा। अगर सीधा ही इस क्लास पर आए हो तो भी आपको पिछली क्लास में जाना पड़ेगा, तभी आपको फ्रोस्ट आरेख समझ में आएगा। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रोस्ट आरेख में एक्स अक्ष पर देखो, एक्स अक्ष पर ऑक्सीकरण अंक, एक एक चीज बता रहा हूं मैं आपको ना, कोई चीज अगर समझ में नहीं आए तो बता देना। एक्स अक्ष पर ऑक्सीकरण अंक व वाई अक्ष पर मुक्त ऊर्जा को लेते हैं, मुक्त ऊर्जा लेते हैं। ठीक है, तो कईयों को तो यही नहीं पता होगा एक्स अक्ष पे क्या ले रहे हैं, वाई पे क्या ले रहे हैं। अच्छा बायो वालों, ये आपको पता है कि एक्स अक्ष कौन सा होता है, वाई अक्ष कौन सा होता है? कई बार भूल जाते हैं बायो वाले, है ना। ये वाला एक्स अक्ष होता है, ये वाला वाई अक्ष होता है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स अक्ष होता है, ये वाई वाला अक्ष होता है। देखो यहाँ कितना आया था हमारे पास? 0 आया था। अगर आपको याद हो तो 0, यहाँ भी 0 था और यहाँ पे भी 0 था। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीकरण अंक का मान भी 0 आए और मुक्त ऊर्जा का मान भी 0 आए। ठीक है, उसकी बात हम बात कर रहे हैं। देखो, शून्य ऑक्सीकरण अवस्था के लिए मुक्त ऊर्जा भी शून्य होती है। ठीक है, जो हमारे पास जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर यदि हमारे पास किसी फ्रोस्ट डायग्राम में आता है तो उसके लिए जो फ्री एनर्जी है, मुक्त ऊर्जा है, उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 0 ही होगी, है ना। ऑक्सीकरण अंक 0 है तो मुक्त ऊर्जा भी 0 होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? 0 से ऊपर वालों की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? 0 से ऊपर वालों की और 0 से नीचे वालों की। ठीक है, छोटी छोटी घनी सारी अभिक्रिया थी। जिन अर्ध अभिक्रियाओं की मुक्त ऊर्जा के मान धनात्मक होते हैं। धनात्मक का मतलब है जो 0 से ऊपर है। ठीक है, जो 0 से ऊपर है उनके मान क्या है? धनात्मक है। ठीक है, जिन अर्ध अभिक्रियाओं की मुक्त ऊर्जा के मान क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं या धनात्मक होते हैं। ठीक है, उनके वक्र शून्य मुक्त ऊर्जा से 0 फ्री एनर्जी से ऊपर होते हैं,
ऊपर होते हैं। ठीक है, जिनकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, प्लस में होती है, उनको हमेशा कहाँ रखेंगे, 0 से ऊपर। इससे ऊपर ऊपर ही आए, सारी प्लस वाली वैल्यू किससे ऊपर आई है, इससे 0 वाली से। ठीक है, और जिन अभिक्रियाओं की मुक्त ऊर्जा के मान ऋणात्मक हैं, वे शून्य ऊर्जा से नीचे होते हैं। मतलब उनका वक्र नीचे होता है। ठीक है, शून्य से नीचे होगा। जो माइनस वाली वैल्यू है ना, वो शून्य से नीचे ही होगी, सीधी सी बात है। जो हमने नाइट्रोजन के लिए निकाली थी, NH4+ के लिए निकाली थी, है ना, तो वो क्या होगी, नीचे ही होगी, है ना। और जो प्लस है वो 0 से ऊपर होगा, जो माइनस है वो क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, अब जो इसमें न्यूनतम बिंदु है, न्यूनतम बिंदु की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं, न्यूनतम बिंदु। न्यूनतम बिंदु कौन सा, ये वाला। ठीक है, जिसकी हमने बात की थी -3 वाला। इस वाले में -3 है ना, औरों में अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ पे 3। ठीक है, तो यह बिंदु, सबसे नीचे वाला बिंदु किसको प्रदर्शित करता है, यह बिंदु मुक्त ऊर्जा में अधिकतम कमी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कमी कहाँ होगी मुक्त ऊर्जा में, यहाँ पे होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ होगी, यहाँ होगी। और यह जो ऑक्सीकरण अवस्था है, यह ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थायी होती है, सबसे अधिक स्थायी होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होती है, स्थायी होती है, स्टेबल होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्थायी होती है, इसलिए जो बाकी की ऑक्सीकरण अवस्था है, वो ऑक्सीकरण अवस्था भी, वो प्रजातियां भी इस वाली ऑक्सीकरण अवस्था में आने का प्रयास करती है। सीधी सी बात है, जो चीज स्थायी होगी उसको सब करना चाहेंगे। तो ये -3 ऑक्सीकरण अवस्था है, बाकी की जो प्रजातियां हैं, तत्व हैं, वो भी यहाँ पे -3 ऑक्सीकरण अवस्था में आने का प्रयास करते हैं। मैं सिर्फ इस वाले फॉरेस्ट डायग्राम की बात कर रहा हूँ, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बनवाया था, नाइट्रोजन वाला। औरों में अलग अलग चीज है, औरों में अलग अलग बात है, तो वो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ऑक्सीकरण अंक। अच्छा, ये ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थायी होती है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। एक हमारे पास क्या होता है, उच्चतम बिंदु। क्या, उच्चतम बिंदु, मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, जो ये है ना। तो सबसे अधिक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से फ्री होती है, यहां वाले बिंदु से, को प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चा, सबसे अधिक अस्थायी है, सबसे अधिक क्या है, अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। सबसे अधिक अस्थायी है, तो
तो कोई भी इस ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं आना चाहेगा। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, सबसे ज़्यादा ऊपर है, प्लस में सबसे ज़्यादा मुक्त ऊर्जा यहाँ से निकल रही है। ठीक है, और इस अवस्था में जो भी परमाणु होता है, इस अवस्था में परमाणु में अपचयित रिडक्शन, अपचयन मतलब रिडक्शन, अपचयित होने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रवृत्ति कहाँ पाई जाती है? इसमें सबसे ज्यादा अपचयन होने की प्रवृत्ति इस वाले पॉइंट में, और सबसे कम कहाँ पाई जाएगी? यहाँ पे पाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे जो ऊंचा वाला बिंदु है, सबसे ऊपर बिंदु है, उसमें अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और जो सबसे नीचे वाला बिंदु है उसमें स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी व्याख्या हो गई? फ्रोस्ट डायग्राम की व्याख्या हो गई। और ये फ्रोस्ट डायग्राम मुझे इतना ही पढ़ाना था। अच्छा, एक क्वेश्चन और क्या है जो एग्जाम में आता है, मेरे पास बुक है तो अभी कहीं जाइएगा मत, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जरा भी मत जाइएगा, मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्या क्वेश्चन है? देखो, आपको ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, चांस है। ठीक है, मैंने आपको एक रिएक्शन करवाई थी, अभिक्रिया करवाई थी, कौन सी? ये वाली, MnO4 माइनस, ठीक है, MnO4 माइनस 2 MnO2, ये भी करना जरूरी है, ध्यान रखना, इसको छोड़ना मत। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें भी आपको करना है। ठीक है, Mn यहाँ पे क्या है? 0.56, यहाँ पे आपके पास है प्लस 2.26, यहाँ पे आपका प्लस 0.95, फिर है आपका 1.51, ठीक है, और यहाँ पे है माइनस 1.19। मैंने आपको कुछ ऐसा करवाया था, ठीक है, लेकिन मैंने वहाँ पे आपको अर्ध अभिक्रिया करवाई थी इसमें। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको इस वाली अभिक्रिया के लिए फ्रोस्ट डायग्राम बनाना है। ठीक है, और ये आपको जरूर 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 करना है, हो सकता है इस वाले एग्जाम में छप जाए। ठीक है, इसलिए इस पे मोस्ट लगा लीजिए, आ सकता है। तो आपको करना क्या है? आपको जीरो ऑक्सीकरण अवस्था जहां पे है उसके साथ सारे के सारी जो अर्धअभिक्रियाएं, सारी की सारी प्रजातियां हैं, उनको रखना है। आपको n की वैल्यू निकालनी है, कितना ऑक्सीकरण अंक है, आपको E0 की वैल्यू निकालनी है, आपको फिर n को E0 से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर आपको एक ग्राफ सेटल करना है ना, ग्राफ में व्यवस्थित कर देना है ना, सारी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को व्यवस्थित कर देना है, सारे के सारे जो पोटेंशियल है उनको व्यवस्थित कर देना है। तो ऐसा आप कर दोगे तो आपके पास फ्रोस्ट डायग्राम बन जाएगा। तो ये वाला फ्रोस्ट डायग्राम आप खुद बनाओगे। ठीक है, तो आप खुद बनाओगे, और सही है या नहीं आप वो मुझे भेज सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो, और नहीं भेजो तो भी आपकी मर्जी है, मैं क्या करूँ। मेरा काम था समझाना, बताना, है ना। मैंने 2 फ्रोस्ट डायग्राम बता दिए, तो एक तो आपको खुद को करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। तो इसी साथ आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय।